लाहौर शहर की जो पहचान है उसमें लाहौर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। और रेलवे स्टेशन का तज़किरा करें तो अंग्रेज़ दौर का ये पुराना रेलवे इंजन छिक छिक, जिससे गाड़ी मशहूर थी कि छिक छिक करती आई गाड़ी, ये वही काला इंजन है। बड़ा तारीखी है, किसी ज़माने में चला करता था, अब सिर्फ यादगार के तौर पर या किसी म्यूज़ियम में आपको नज़र आता है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने पार्क के अंदर इसको नस्ब किया गया है। इस वक्त ये मैं चला तो नहीं सकता, लेकिन देख सकता हूँ इसको कि किस तरीके से ये कोयला डाला जाता होगा, और ये कोयला डाल के तो यहाँ ड्राइवर खड़ा होकर चलाता होगा। मैं यहाँ से आपको आगे लेकर जाऊँगा क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA-124 की जिसको आज हमने कवर करना है। उसी के अंदर ये हमें रेलवे इंजन भी और रेलवे स्टेशन भी सामने नज़र आया, तो सोचा कि आपको कुछ यादें अपनी भी बचपन की भी और आपके बचपन की भी ताज़ा करते चले। ये काला इंजन अब रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने सिर्फ देखने की चीज़ है, अब ये चलता नहीं है। और इससे थोड़ा सा आगे चले तो पीछे हमें वो लाहौर का स्टेशन नज़र आ जाता है जो एक मॉन्यूमेंट है, और पूरे पाकिस्तान में लाहौर शहर की जो पहचान है उनमें से एक ये तारीख़ी हैसियत की जो चीज़ें हैं उनमें से एक ये रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इलेक्शन क्योंकि कवर करने आए हैं, इस हल्के की बड़ी अहमियत है इलेक्शन के हवाले से। स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, और आम तौर यही है कि शाहिद खाकान अब्बासी NA-124 का इंतखाबी मार्का जो है मार लेंगे, लेकिन इसको आसान लेना काफ़ी गलत फहमी के ऊपर मबनी भी हो सकता है। बाज़ हल्के ऐसे थे गुज़श्ता इंतखाबात में कि नून लीग सोचती थी कि हम तो 2-3 बार जीत चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सडन राइज़ किया और तगड़ा और टफ़ टाइम दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। ये हल्का भी जो है कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पर 15-20 साल से तो नून लीग छाई हुई है, लेकिन इर्द गिर्द के जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पर किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का वोट हुआ करता था, अब वहाँ पर नून वर्सेस PTI वाला कंपटीशन मौजूद है। तो ये रेलवे का इंजन, शेख रशीद साहब तो तजवीज़ मांगते हैं, आजकल तो किसी ने लिख के भेजा हुआ था कि छिक छिक की आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजूँगा। छिक छिक की आवाज़ से तो रेलवे नहीं चलेगी, कुछ स्ट्रेटजीज से, हिकमत अमली से रेलवे चलेगी, लेकिन इंतखाबी मार्के के अंदर दोनों जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली के ऊपर अमल पैरा हैं। तहरीक इंसाफ वाले तब्दीली का नारा, एहतसाब का नारा मार रहे हैं, और PMLN वाले कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो आते ही नाअहली का मुजाहरा कर रही है। रेलवे को चलाना भी शायद उसी में शामिल हो, बिजली गैस के मामलात हों या रुपए का गिरना हो। ये आज जब हम हल्के के मुख्तलिफ गलियों से फिर कर आए हैं तो हमें ये सवालात सुनने को मिले हैं, इसीलिए आज सोचा ये कि प्रोग्राम का आगाज़ इसी जगह से करते हैं, फिर यहाँ से आपको शहर के अंदर लेकर चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से बात करवाएंगे, दीगर उम्मीदवारों से बात करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो पार्लियामेंट है, असम्बली की बिल्डिंग है पंजाब असम्बली की, वहाँ तक भी चलें। तो यहाँ से बढ़ते हैं शहर के बाकी दीगर इलाकों का भी सफ़र करते हैं। आज शेर को वोट बल्ले को जनाब, शेर को वोट देंगे, वोट बल्ले को, शेर को तो भाई है ही PTI, वोट शेर को देंगे, बल्ले को, शेर को वोट मराना, शेर को वोट देंगे, शेर को देने का, शेर को जी, PTI को, शेर को बल्ले नहीं दे रही है, शेर को देगा, PTI को, शेर को। NA-124 लाहौर उन हलकों में शामिल होता है जिसे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं। 2 दफ़ा यहाँ हमजा शहबाज भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त खाली कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ जिस गली मोहल्ले में जाएँ, पुराने लाहौर की आबादियाँ हैं, तो आपको एक आम तासुर यही मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से छाई हुई है। कोई ज़माना होता था आज से काफ़ी अरसा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था लाहौर पूरा शहर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नवाज़ शरीफ का पोलिटिकल राइज़ होता है ये शहर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कब्ज़े में चला जाता है। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वोट लिए लेकिन एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। 2018 के इंतखाबात में उनके वोटों की तादाद भी और कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद भी बढ़ी। अब इस सीट के ऊपर ये नशिस्त खाली हो गई, तो अब इस नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और आज मैं इनके साथ आया हूँ मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए, एक इनका इंतखाबी दफ्तर था वहाँ से हम इनके साथ बैठे हैं, और ये पुराने लाहौर की गलियों से होते हुए आए हैं। जो कुछ अच्छी बातें लगीं वो मैं स्टार्ट में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज एक तो ना हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स थे, ऑटोमेटिक राइफलें नहीं थी, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान इनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हम इन गलियों से होते हुए यहाँ आए हैं। और एक स्क्रैप फैक्ट्री है जहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, 7 फर्नेस है, ये तोड़ते हैं लोहे को, उसको कोई रीशेप करते हैं, नई चीज़ें उसकी बनाते हैं, और वहाँ पे हम खड़े हैं और वहीं पे इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे इन्हीं मज़दूरों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ये बैठ के अंदर खाना भी तनावल फरमा रहे थे। खाकान भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आजकल आपकी डेली रूटीन क्या है, क्योंकि स्टिल अर्ली इन दी डे, मुझे लगा था कि शायद आप शाम में कैंपेन करते होंगे। नहीं, आखिरी दिन है तो सुबह 11 बजे करीब शुरू करते हैं
और रात के 2-2:30 बज जाते हैं। रोजाना की बुनियाद के जी ऊपर? रोजाना जी रोजाना। तो ये अभी कब तक चलेगी? 14 को तो इंतखाबी दिन है जी, अभी 2 दिन रह गए, कल और परसों का दिन है। तो कैसा लगा लाहौर की इन गलियों में कैंपेन करते नहीं हुए? माशाल्लाह बड़ा जोश व खरोश है यहाँ। एक बड़ा मुनफरद कल्चर है सियासत का भी, और मिजाज जो है तो बड़ा एक एक्साइटिंग जगह है। और लाहौर का दिल है, पंजाब का दिल है, और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का दिल भी यही है। अच्छा, मैंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस को कवर किया है, लेकिन जो कलर आपको लाहौर में नज़र आता है और जितनी एक्साइटमेंट मोटिवेटेड किस्म का आपको वर्कर यहाँ नज़र आता है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी जाला यहाँ लाहौर में होता था, कूड़े खाने पे भी तैयार होता था, ज़ियाउल हक जेल में भी डाल दिया तो परवाह नहीं थी उसको कि क्या किया उसके साथ। अभी भी वो मोटिवेशन मौजूद है लोगों बिल्कुल में? वो सियासी कल्चर अभी भी मौजूद है, बल्कि मैं समझूंगा कि बढ़ गया है। और जो मोहब्बत मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ख़ासतौर पर ये हल्का जो है, जो अंदरून शहर भी इसमें शामिल है, शुमाली लाहौर भी है, तो ये तो हमेशा से तकरीबन 30 साल से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अच्छा, मैं पिछले जनरल इलेक्शन के दिनों में यहाँ आया था, तो हम ये जो नान वाली दुकानें हैं, छोलों वाली दुकानें हैं, हरीसा वाली दुकानें हैं, वहाँ पे भी बैठे तो हमें बड़ी क्लियर कट एक स्पोर्ट नज़र आती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेनिट्रेट किया है। ये बात कहें कि उनका नॉन एग्जिस्टेंट है तो दे आर नॉट नॉन एग्जिस्टेंट। वो आपको चैलेंज दे रहे हैं अब लाहौर शहर के अंदर, पहले तो चैलेंज ही नहीं था ना, अब वो चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, चैलेंज हमेशा होता है इलेक्शन में, और हर जमात का कुछ ना कुछ वोटर बेस होता है। लेकिन इस हल्के में ख़ास तौर पर एक वाज़ेह फ़र्क है, पूरे लाहौर में भी है और यहाँ पर तो एक वाज़ेह फ़र्क है। और इंशाल्लाह यहाँ से 2008 में हमजा शहबाज साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, तो इंशाल्लाह एक वाज़ेह अक्सरियत से इस दफ़ा PMLN फतह हासिल करेगी। 8, 13 और 18 3 इलेक्शन मुसलसल जीत चुके हैं जी। बल्कि आप 1990 से ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है, जनरल इलेक्शन में भी और बाई इलेक्शन में भी। क्या आप यहाँ जब आए हैं, आपका भाई हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मेरे लिए थोड़ा सा अभी अनएक्सपेक्टेड था कि आप वो जो मरी वाला हल्का जब आप पिछले इंतखाबात में कामयाबी नहीं हासिल कर सके, इस हल्के में आपको लगा है कि ये मोहब्बत वैसे ही मिल रही है जैसे मरी के लोग आपको दे रहे होते हैं? देखिए, मोहब्बत तो वहाँ भी थी, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जो जुलाई के इलेक्शन हुआ सारा पाकिस्तान जानता है। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, उसमें पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये हल्का इंशाल्लाह एक वाज़ेह अक्सरियत से PMLN जीतेगी, जो हरबे मर्जी इस्तेमाल कर लें कोई। क्या हुआ जुलाई में? जुलाई में आपके सामने जो कुछ हुआ, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन को मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह मीडिया के अंदर एक कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और फिर इलेक्शन वाले दिन जिस तरह उस सारे मामले को हैंडल किया गया, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन 2002 का इलेक्शन था। ये इलेक्शन उससे बहुत बदतर था। ये बदकिस्मती है मुल्क की। मैनिपुलेशन की किसने? मैनिपुलेशन देखें, जो भी करे, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। ये पूछना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से कि आपने क्या किया। क्या मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जो पोलिंग स्टेशन थे उसके अंदर इंचार्ज कौन था? कौन? हमेशा पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज होता है। मैं कोई 5 पोलिंग स्टेशन के अंदर गया, मैंने उनसे पूछा पोलिंग, उसने कहा जी मैं यहाँ इंचार्ज नहीं हूँ, जो फौजी अफसरान हैं वो मुझे हुक्म देते हैं। फौजी अफसरान हुक्म देते हैं? ये पांचों ने ये बात कही। मैंने कहा जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों जो फौजी जवान हैं वो जो बैलेट बॉक्स है उससे 3 फुट के फासले पे खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? बाहर क्या हो रहा है? गेट बंद थे, लोगों को बहुत दूर रखा गया, पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए, पोलिंग बहुत स्लो थी। तो ये सब बातों का कोई जवाब नहीं था। और फिर जिस तरह काउंटिंग हुई, ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन नहीं था, 10वां इलेक्शन था 1985 के बाद, और जिस तरह गिनती हुई, पोलिंग एजेंटों को या बाहर निकाल दिया या बहुत दूर रखा गया, उनके सामने गिनती नहीं की गई। फिर सबसे ज़रूरी बात जो ये है, फॉर्म 45 जो है, ये बेसिक राइट है हर कैंडिडेट का। क्या इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 पब्लिश किए थे? बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमारे 490 पोलिंग स्टेशन थे, 110 से कम में हमें फॉर्म 45 मिला, और वो भी पब्लिश फॉर्म नहीं था। कई जगह स्कूल की कॉपी के वर्के पर, कई जगह पर्चियों पर, कई जगह रद्दी के कैश मेमो के पीछे रिजल्ट दिया हुआ था, सिगरेट की पन्नी के पीछे भी रिजल्ट मैंने देखे। तो ये इलेक्शन कमीशन से सवाल यही है कि पहले ये बताएं कि पोलिंग स्टेशन पे कंट्रोल किसका है। दूसरा,
फॉर्म 45 क्यों पब्लिश नहीं किए गए और क्यों ये इंश्योर नहीं किया गया कि हर कैंडिडेट को, उसके पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 स्टैंडर्ड फॉर्म पर साइंड स्टैम्प्ड बाय द पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उनको मिले। ये सबसे अहम बात थी, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। शाहिद साहब, लेकिन अगर उस वक्त फौजी अफसर खड़ा एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट डिक्टेट कर रहा था तो बाई इलेक्शन में फिर दोबारा हो सकता है? अगर ये ऐसे ही था तो दोबारा जी देखें, हर चीज़ पॉसिबल है। मेरी सिर्फ हमेशा ये उम्मीद रहती है और ख्वाहिश भी रहती है कि हम अपनी माजी की गलतियों से सीख जाएं और लेकिन क्या ना करें। आपको अंदेशा है कि ऐसा फिर हो सकता है? देखिए, अंदेशा, मैं अंदेशों में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो हकाइक पर बात करता हूँ। मेरी सिर्फ ख्वाहिश ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है बड़ा एक सेक्रेट ट्रस्ट होता है, और जिस मुल्क ने भी, हमने भी इलेक्शन मैनिपुलेट किए हैं, इस पाकिस्तान में इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे हैं। आप खुद करते रहे, PMLN करती रही? मुझे तो किसी ने नहीं कहा, PMLN ने इलेक्शन कभी मैनिपुलेट नहीं किए। IGI कैसे बनी? IGI जो उस वक्त से पूछ ले जी, मैं तो IGI में उस वक्त नहीं था। लेकिन बात यह है कि जब भी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, जिसने भी किए हो, उसका नुकसान हमेशा मुल्क को होता है, और आज वो नुकसान आपको नजर आ रहा है। क्या अभी एक मुंतखब हुकूमत के आने के बाद, उस वक्त तो निगरान थे, कमज़ोर थे, उनको कह लें कि उनके पास इख्तियार नहीं था, अब तो मुंतखब हुकूमत है, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का उतना ही तगड़ा असर होगा या अब कम हो गया? मुंतखब पे सवालिया निशान है कि ये मुंतखब हुकूमत है या नहीं है, इसका तो जवाब मिल जाएगा। बहरहाल, जो इस मुंतखब हुकूमत जो सो कॉल्ड है, इसका जो रवैया है वो भी आपने देख लिया कि दुनिया की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और इतने फ्लिमजी ग्राउंड हैं। अगर आपने तफ्तीश करनी है, शहबाज साहब शामिल तफ्तीश रहे हैं, वो शामिल तफ्तीश है। आपने कोई बरामदगी करनी है, उनके भागने का खदशा है, क्यों गिरफ्तार किया? इस सवाल का जवाब हुकूमत के पास है। अच्छा, दो चीज़ें हुई हैं जो अभी मेरे ख्याल में आपकी जमात के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सबब है। एक तो जनरल इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल के अंदर थे, और अब ये बाई इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ जेल के अंदर है, और आज ही के दिन सलमान शहबाज की भी पेशी है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको एक डिसएडवांटेज पोजीशन पर खड़ा कर देती हैं, मुश्किल में डाल देती हैं? देखिए, डिसएडवांटेज हो या ना हो, इनका असर होता है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर। मैंने हमेशा ये कहा, इलेक्शन में भी कहा, कि अगर नवाज शरीफ साहब को सज़ा होनी थी, क्या वो इलेक्शन के दौरान ही होनी थी? क्या आपने वो फैसला इलेक्शन के दौरान करना था? एक इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, एक जमात के वो एक जमात के रूह रवां हैं, तो कोई शख्स अगर ये कहे कि उनको सजा देने का असर इलेक्शन पर नहीं होता तो ये गलत बात होगी। तो इलेक्शन फैसले को रिजर्व कर देते, इंतज़ार कर लेते। 2 हफ्ते की बात थी, फैसला आप ज़रूर सुनाएं, लेकिन उसके असर, इसलिए इलेक्शन जुलाई वाला मुतनाज़ा हो गया, उसकी शफाफियत मुतासिर हुई, और आज उसके असरात पूरे मुल्क पर हैं। अगर पार्टी लीडर कैंपेन ट्रेल पे ना हो तो बहुत असर पड़ता है इलेक्शन के ऊपर। क्या ये इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ के जेल में होते हुए नवाज़ शरीफ या मरियम जो है वो आएँ और कल या परसों एक लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे हैं? नहीं, उनकी वालदा, मरियम नवाज़ की वालदा मियाँ साहब की अहलिया फ़ौत हुई हैं, तो वो अपने उन रसूमात में मसरूफ़ हैं, तो वो मेरे ख्याल इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ मौजूद थे, उनको क्यों हटाया गया? अगर आपने गिरफ्तारी करनी थी, हफ्ता 10 दिन इंतज़ार कर लेते। कोई ऐसी मजबूरी थी कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार करना ज़रूरी है तो इंतज़ार कर लेते। हालांकि कुछ रवायात सियासत की होती हैं, कुछ पार्लिमान की होती हैं, दोनों को ना ही हुकूमत समझती है और उनको पामाल किया गया। एक चीज़ आपके फ़ायदे में जा सकती है, वो पता नहीं कितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस हुकूमत के आने के बाद बिजली की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, रुपया मैसिवली, आपके दौर में भी डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कल तो एक ही रोज़ में 10-12 रुपये नीचे गिर गया। तो ये इशू ऐसा है जिससे लोग, मुझे लगता है हर जहाँ जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि ये इस्लामाबाद जाएंगे तो ये सवाल आपने उठाना है। देखिए, ये हर शख्स महसूस करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई 6 हफ्ते में उतनी महंगाई हो चुकी है जितनी नवाज शरीफ के 5 साल में नहीं हुई थी। 6 हफ्ते में जो हमारे ज़माने में डिवैल्यूएशन हुई, उससे दुगनी डिवैल्यूएशन 6 हफ्ते में हो गई है। ये मैनेज नहीं कर सकते इकॉनमी, सिर्फ बातों से इकॉनमी मैनेज नहीं होती। और बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर सुबह उठ के अपनी ही पॉलिसी की नफ़ी करते हैं, मुल्क पर क्वेश्चन रेज करते हैं। कभी ऐसे नहीं होता। आप हमेशा
कॉन्फिडेंस देते हैं इन्वेस्टर को, आप मार्केट को कॉन्फिडेंस देते हैं। आप कभी ये बात नहीं करते जी कि ये फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया। हमने जो किया, हमने 31 मई तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव की, आप भी वहाँ मौजूद थे, और हमने कहा जी ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये इंडिकेटर्स थे जो हमें मिले थे, ये इंडिकेटर्स आज हैं। उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये रोना धोना जो है ये उसके असरात हैं जो आप नज़र आ रहे हैं। आपको इनकी कैपेसिटी के ऊपर कुछ डाउट्स हैं? क्योंकि जो जिस तरीके से मामला चले, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। मुझे डाउट्स नहीं है, मुझे यकीन है ये एक नालायक गवर्नमेंट है। वज़ीर आज़म में समझ नहीं है, जो वज़ीर ख़जाना है ना अहल है, और हालात मुझे ख़दशा ये है कि बद से बदतर होते जाएंगे। आपको अपने 14 अक्टूबर के हवाले से क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह जी एक भरपूर फतह यहाँ से नवाज शरीफ हासिल करेगा। नवाज शरीफ यहाँ फतह हासिल करेगा। मुझे नवाज शरीफ साहब ने यहाँ इलेक्शन के लिए उन्होंने मुंतखब किया, नामजद किया, और आप हल्के में कहीं चले जाएं, यहाँ नवाज शरीफ का नाम ही चलता है, क्योंकि उन्होंने इस हल्के की खिदमत भी की है, शहर की खिदमत भी की है, सूबे की भी की है और पाकिस्तान की भी की है। हर शख्स इसको महसूस करता है और इसको कबूल करता है। 2 हल्के ऐसे हैं इस वक्त लाहौर शहर के, पूरे पाकिस्तान की उसके ऊपर नज़र है। एक ख्वाजा साद का, जहां उनका मुकाबला इमरान खान से था, 625 वोटों से इमरान खान ने वहां से फतह पाई, 2800 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए, तनाज़ा भी बरकरार था लेकिन बाई इलेक्शन आ गए। और दूसरा ये वाला है जहाँ पर ख़ुद शहबाज शरीफ के बेटे ने बार बार इंतखाबात में फ़तह हासिल की। ये फैसला इधर जाए या इधर जाए, एक पार्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट आएगा और दूसरा खसारे में जाएगा। 131 में इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आप रिकाउंट करा देते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। ख्वाजा साद वाले हल्के पे जी, ख्वाजा साद वाले हल्के में कोई ज़रूरत नहीं थी री इलेक्शन की। रिकाउंट क्यों नहीं हुआ? कोई जवाब है किसी के पास? ये वो चीज़ें हैं जो इलेक्शन को मशकूक कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस बहुत ही सब स्टैंडर्ड रही है, बहुत से तनाज़ात उन्होंने खड़े कर दिए हैं। जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुए। ये मुल्क की बदकिस्मती है, क्योंकि टोटल एक फेलियर है। आप अभी सड़क पर चल रहे एक बच्चे से पूछो, भी वो कहेगा जी इलेक्शन जो है वो जी उसमें बड़ी धांधली हुई है। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने हल्के के वोटर्स को मोबिलाइज़ करने के लिए कुछ कहना चाहते हो कि आप मुंतखब आपको करते हैं तो आप क्या करेंगे? जाके कौमी असम्बली में उनकी आवाज़ उठाएंगे, पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करेंगे, कुछ भी कहना चाहते हैं? देखिए, ये इलेक्शन पहला इलेक्शन जो मैंने देखा है जहाँ ये पहला इलेक्शन है जब वोटर आगे है और कैंडिडेट पीछे है। वोटर बताता है कि ये करना है आपने और ये नहीं करना। लोग इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से मायूस हो चुके हैं, इस हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। लोग हमें ये कहते हैं कि आप ऑपोजिशन में अगर हैं तो तामीरी ऑपोजिशन करें। और आज लोग मुवाजना करते हैं नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस का और इमरान खान की परफॉर्मेंस का। बड़ा वाज़ेह मुवाजना है और नवाज शरीफ मीलों आगे है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए आप। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। अब दूसरे सेगमेंट में लाहौर शहर के दीगर हिस्सों में आपको लेकर चलेंगे, बाकी मुकाबले में भी दिखाएंगे, और शाहिद खाकान के जो चैलेंजर हैं इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे भी बात करेंगे। शेर को, पीटीआई को। शेर को देगा, शेर को बल्लेरू दे रही है। शेर को पीटीआई को, शेर को जी, शेर को देने का। शेर को वोट देगा, वोट इमरान खान, शेर को, बल्ले को वोट शेर को देंगे। भाई है ही पीटीआई। शेर को वोट, बल्ले को, शेर को वोट देंगे, वोट बल्ले को जनाब, शेर को। NA-124 में शाहिद खाकान अब्बासी की टक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं गुलाम मुहिउद्दीन दीवान, जो MLA हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली के रुकन हैं और लाहौर रहते हैं, यहीं से मुंतखब भी हुए हैं। इलाका ऐसा है कि नून लीग का गढ़ है। पिछले 2 दहाइयों से तो कहा जा सकता है कि नून लीग का असर रसूख इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले 2-3 इंतखाबात में तो हमजा शहबाज ने इतने बड़े मार्जिन से अपने मुखालफिन को हराया कि ये लगता ही है कि कोई आसान मैच नहीं होने वाला, आखिरी ओवर में ही जाके फैसला होगा। तो मुहिउद्दीन दीवान साहब हमारे साथ हैं। दीवान साहब से पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली अपनाई है। दीवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़ा मुश्किल हल्का है आपके लिए, क्या करेंगे?
मेरे लिए सबसे ये आसान लगा, जितने मैंने इलेक्शन कश्मीर के लड़े हैं ना वो बड़े मुश्किल थे। हुकूमत के अंडर मैंने इलेक्शन लड़े हैं। अब मैं एक चीज़ से तो आज़ाद हूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है उस गवर्नमेंट का जो इनकी करती हैं, जो मैं उससे आज़ाद हूँ। और जिधर जाता हूँ वोटर ही वोटर है। इस तरफ देखो तो वोटर, इधर देखो पीछे देखो, चारों तरफ वोटर ही नज़र आता है। और जब हल्के में निकलता हूँ तो इंशाल्लाह हर बंदे से मिलता हूँ और मुझे लग रहा है कि होप है लोगों में, लोग पसंद कर रहे हैं हमें। अच्छा दीवान साहब, एक तरीके इंसाफ को एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। जो यूथ है बहुत सारे वो हैं जिनका वोट भी नहीं है, वो आपके नारे मारते आपको नजर आएंगे लेकिन एक्चुअली उनका वोट नहीं है। तो वो आपको जो वोटर है उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। नहीं, 18 साल वाला वोटर है, आपको पता नहीं चलता, कद जरूर छोटे हैं लेकिन है वो जवान है सारे मेरे साथ। हाँ जी, तो शायद कोई ऐसा हो, लेकिन वोटर मेरा चार्ज है और बड़ी अच्छी तरह कैंपेन मेरी चला रहा है। और मेरी एक बात और बता दूं, लाहौर में आपकी रहाइश का है, किस जगह रहते हैं? मैं शाह जमाल आ गया हूँ। पहले मेरा अभी घर जो वाला साहब का है ना वो ताजपुरा में ही है, वहाँ पे अभी ताजपुरा इसी हल्के में अकबरी मंडी में मेरी दुकान है। कश्मीर शादी हाल चौक नाखदा जो मेरा जाती है वो भी उधर ही है। शादी हाल भी आपने आपको उधर है, किसी ने शादी वादी करानी हो तो फ्री हाल भी फ्री दे देते हैं, जिसको कोई जरूरतमंद हो तो कर देते हैं। शुरू से कर रहा हूँ भाई साहब से। अल्लाह। और मेरा उधर फैक्ट्री भी उधर है दीवान फूड की। वोटर को ऑफर लगाए ना जी, वोट डालेगा तो 50% डिस्काउंट वैसे ही कर देते हैं। ना भी डाले तो कर देते हैं, हम ऐसे बंदे हैं। अच्छा, तो वैसे भी कर देंगे, वैसे भी कर देते। गरीब आए ना तो कर देते हैं, उसको कभी नहीं करते। क्या देंगे प्रोग्राम, क्या देंगे अगर हल्के के वहाँ आपका मुंतखब करते हैं? क्या तब्दीली लेकर आएंगे? सबसे पहले तो 6 माह के अंदर अंदर मैं पानी साफ दूंगा इस हल्के को। जितनी बीमारियां फैल रही है ना, हेपेटाइटिस और ये, आप जाकर देखें जब लेडीज मुझे दिखाती जी दीवान साहब, पानी जो दिखाती है ना खवातीन, मैं खुदा जानता, मिनरल की बोतल 50 रुपए की है और हम आम मिनरल जो है वो लोग उस पर एतमाद भी नहीं करते, जो 30-35 रुपए की भी मिल जाती है। लेकिन किसी को पिलाते हैं तो वो फिर महंगा ब्रांड पिलाते हैं। तो मैं कहता हूँ पानी 10 लाख रुपए लगे ना, आरओ प्लांट लग जाता है 10 टन, 50,000 का नफूस होना तो उसको वो साफ पानी मिल सकता है। तो आप अमीर आदमी है, 2 आरओ प्लांट खुद ही पहले ही लगाते हैं, मुंतखब होने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? कौन लगाने देगा उस जगह पे? अभी उसका सिस्टम बनना है ना। आज सुबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ मैं लगा देता हूँ, आप उधर खड़े हो जाए, मैं अल्लाह के फजल से कर दूंगा। आपको बताता हूँ, लेकिन कोई सिस्टम तो आगे, उसकी नालियाँ भी बदल। आप पैसे देने का वादा करें 10 आरओ प्लांट लगाने का। मैं 10 का, मेरी हैसियत जितनी उतना कर लूंगा मैं। चले आपको 2 का मैं ऐलान करता हूँ जी। 2 आरओ प्लांट आप खुद लगाएंगे? लगा देंगे अपने पैसे। आपके चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से मैं खुद बात करता हूँ कि इनको लगाने की जगह। ठीक है, वो देर लगा देंगे जी। लोगों का भला जिसमें होता है कर देंगे। आपसे आपने कहा, हमने कर दिया। और बताएं 14 अक्टूबर की क्या तवक्कुआत है? शायद का खान अब्बासी से मैच है आपका। फॉर्मर एक बात सुन लें पहले तो, ये कि मुझे खौफ नहीं है शिकस्त का, ये याद रख लें। मैं उतरा हूँ ना मैदान में तो मैंने कभी हारा नहीं हूँ। मैं 5 इलेक्शन लड़े हैं, आपको पता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब कभी किसी को नहीं कहा मैं जीतूंगा। मैं हार भी गया ना तो 5 साल इस हल्के में काम करूंगा, ये मैं आपको बता दूं। अब देखेंगे कि मैं करता हूं कि नहीं करता। लेकिन ये वहाँ मुझे हारने के लिए नहीं होप दे रही जो मुझे नज़र आ रही है। सब लोग चार्ज हैं और लोग मुझे वोट देना चाह रहे हैं, बूढ़े क्या जवान क्या। जिसको मैं मिलता हूँ ना एक मरतबा, मेरा ख्याल है मैंने अभी तक 30-40 हज़ार घरों को मैंने नॉक करके उनको हाथ में लाया, दुकानदारों के पास गया। मैं जो लोगों को मिलता हूँ ना, मुझे नज़र आ रहा है कि मैं नहीं हारूंगा। एक तो मुझे फ़ायदा ये हो गया, एक तो मैं हुकूमती उम्मीदवार हूँ। महंगाई की है आपकी हुकूमत ने, जो हर बंदा सवाल पूछ रहा है। नहीं, ये आपकी बात जो है ना महंगाई की, ये डॉलर 124 का गया तो 24%। 137 मैं वो कह रहा हूँ ना, हमने 24-25 पे लिया ना, अब 13-11% और हो गया। आपके मुआहदे हुए हैं। आप बताएं, आप हो, मैं हो या कोई बड़ा एक्सपर्ट हो, क्या कर सकता है? जब पैसे देने हैं ना, वोटर आपका मानेगा नहीं आपकी? नहीं, ना माने वोटर को, वोटर सब जानते हैं। कोई बंदा ये जिस इलाके में मैं लड़ रहा हूँ ना, ये सियासत के चैंपियन है। बच्चा जो है ना, ये बड़ा ज़हीन है वहाँ। आप अपने वोटर को कोई पैगाम देना चाहें तो लास्ट क्वेश्चन यही, सच बोलो, वोट दो या ना दो, लेकिन सच बोलो। जो मेरा कायद कहता है ना, ये मुल्क को अगर ताकतवर बनाना है ना तो सच बोलो। तो इंशाल्लाह ताला सच्चाई से हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। दीवान साहब, बेस्ट ऑफ लक। 14 अक्टूबर के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। खुश रहिए।
इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मैं खड़ा हूँ और ये खारदार तार भी है और ब्लॉक्स रखे हुए हैं रास्ता रोकने के लिए MPS का, और मैं बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर आया हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब का ख्याल था कि मैंने ये जो खारदार तार है इसके ऊपर गिर जाना है, लेकिन मैं फिर भी बहरहाल दिखाने की खातिर मैंने कहा नहीं, ऊपर जाते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि ये इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि यहाँ ब्लॉक्स रख के ऊपर खारदार तार लगाकर रास्ते, दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं MPS के लिए भी। वो दूसरों लोगों को तो रोका जा सकता है, मुंतखब अरकान को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त इसको बाकायदा सील कर दिया गया है कि कोई भी अंदर ना जा सके। प्रोटेस्ट की बुनियाद तो ये थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों किया गया। PMLN के MPS आए, उसमें हमजा था, दूसरे लोग थे, यहाँ बैठे तकरीरें की। वो अगर अंदर भी जाके तकरीरें कर लेते तो कोई ऐसी क़यामत नहीं थी आ जानी। तो बाज़ मामला ऐसे होते हैं सियासत के अंदर कि अगर फैसिलिटेट किया जाए, रास्ते खुले रखे जाएँ, दरवाजे खोल के रखे जाएँ, बंद ना किए जाएँ, तो रास्ता निकल आता है। मुफाहमत का अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से चीज़ आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसी पंजाब असम्बली जिसके अंदर बहस करके, बातें करके, आपस में लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल बैठकर एक लाहे अमल के ऊपर बात कर सकते थे, वो काम तो नहीं हुआ। खारदार तारों और इन ब्लॉक्स के नतीजे में नून लीग वाले यहाँ सड़कों पर बैठे रहे, मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ा। मैं इंटरव्यूज़ की खातिर मैं भी उनके साथ यहाँ सड़क पर बैठा रहा हूँ। तो वो सड़कों पे बैठे, तकरीरें की और उन्होंने चले गए। मीडिया ने पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखा दिया। तो कुछ सियासत के अंदर अगर हिकमत की बात की जाए, दूरअंदेशी की बात की जाए, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। तो ये स्ट्रेटजी नहीं है। बहरहाल अगर आप लॉक करेंगे किसी को, सड़क के ऊपर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, ज़्यादा मीडिया हाइप मिलेगी। दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर बात होगी, तो हो सकता है सियासत में रास्ता निकल आए। बाई इलेक्शन सर के ऊपर है, नून लीग अंडर प्रेशर है। नून लीग इस इलेक्शन को किसी तरीके से इसमें से अपना वो फुट होल्ड चाहती है कि उसको कदम जमाने का मौका मिले। जो जनरल इलेक्शन के अंदर उसकी हार हुई है, पंजाब बड़े तवील अरसे के बाद PMLN के हाथों से निकला है। बाई इलेक्शन में वो गेन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना चाहते हैं। और इस बाई इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये था कि वो इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर उन्हें बहुत से कड़वे फैसले लेने पड़े, चाहते ना चाहते। बाज़ फैसले कमज़ोर हैं, बाज़ फैसले जो थे इनएविटेबल थे, उन्हें लेने पड़ने थे। गैस प्राइसेस को, बिजली को ज़्यादा देर आप टाल नहीं सकते, लेकिन डिवैल्यूएशन वाले फैसले में कमज़ोरी दिखाई। IMF का लोन लेना था, इन वन को पैसा इतना गिरा दिया कि अब लोगों के पास उनका उम्मीदवार जाता है तो उसे जवाब देना पड़ता है। PMLN इन इश्यूज़ को इनकैश कर सकती है, इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है अवाम के सामने ले जाकर। तो ये रास्ते बंद करके रास्ता खुलेगा नहीं, मामला बेहतर नहीं होगा, मामला फहमी नहीं होगी। मामला फहमी के लिए रास्ता खोलना ज़रूरी था। अब यहाँ से मैं आगे जाऊँ तो आगे जाऊँगा तो नीचे गिर जाऊँगा, लेकिन ये जंप कर सकता हूँ अंदर, और ये तारें ही तारें हैं, बस ये दिखा सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब का ख्याल है कि मुझे बाकी चीज़ें दिखानी है। दरवाज़ा बंद है, दाखिली दरवाजे के ऊपर लॉक है। अगर मैंने यहाँ से अंदर जंप कर लिया तो जंप तो मैं कर जाऊँगा, प्रोड्यूसर साहब वापसी का मुझे रास्ता मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ प्रोग्राम का एंड मैं यही करूँगा। मैं बाई इलेक्शन कवर करने यहाँ लाहौर आया था। बाई इलेक्शन में हमने ख्वाजा साद का, जहाँ से इमरान खान ने गुज़श्ता इंतखाबात में जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उसको कवर किया। आज हमने शाहिद खाकान का और उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मोहिउद्दीन दीवान, उनके इंटरव्यूज़ किए। और लेकिन ये प्रोटेस्ट कवर करना बहुत ज़रूरी था। प्रोटेस्ट कवर करना इसलिए ज़रूरी था कि नून लीग एज अपोजिशन पार्टी पंजाब असम्बली में इन इशूज़ को हाउस के अंदर चाहती थी डिबेट करना। हाउस को बंदिश हुई और वो मामला सड़कों पे आया। ये सियासत में ये बेहतर रास्ता नहीं है, बेहतर रास्ता बिल्कुल नहीं है। बेहतर रास्ता वो था कि इस ईवान के अंदर, इस फ्लोर के अंदर जाके ये सारी बहस मुबासे होते, वहाँ इशूज़ सामने आते और वहीं से हल निकलता। आज के इस प्रोग्राम से पंजाब असम्बली लाहौर के बिल्कुल सामने से नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।